अथैकत्रिंशोऽध्यायः। देवताओं के कहने पर शिव का ब्राह्मण वेश में हिमालय के यहाँ जाना और शिव की निंदा करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार मेना और शैलराज की शिव में अनन्य भक्ति देखकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने विचार किया। देवता बोले, यदि हिमालय शिवजी में अनन्य भक्ति पूर्वक शंकर जी को अपनी कन्या देंगे तो भारत में अवश्य ही निर्वाण पद प्राप्त कर लेंगे। यदि इन अनंत रत्नों से पूर्ण वे हिमालय वसुंधरा को त्याग कर चले जाएंगे तो निश्चय ही इस पृथ्वी का रत्न गर्भा यह नाम व्यर्थ हो जाएगा। इस स्थावर रूप को छोड़कर दिव्य रूप धारण कर और अपनी कन्या शूलधारी शंकर को देकर वे अवश्य ही शिवलोक चले जाएंगे। उन्हें शिवलोक में सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं। वहाँ अनेक प्रकार के श्रेष्ठ भोगों को भोग कर वे मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, यह कहकर वे सभी देवता इस बात का विचार कर विस्मित हो परस्पर मंत्रणा करके बृहस्पति को हिमालय के पास भेजने की इच्छा करने लगे। हे नारद, तब इंद्र आदि सभी देवता स्वार्थ साधन की इच्छा से विनम्र होकर प्रीतिपूर्वक बृहस्पति के घर गए। वे देवता वहां जाकर बृहस्पति को प्रणाम करके आदरपूर्वक उन गुरु से सारा वृतांत कहने लगे। देवता बोले, हे गुरु, आप हम लोगों की कार्य सिद्धि के लिए हिमालय के पास जाइए और वहां जाकर प्रयत्नपूर्वक शिव की निंदा कीजिए। पार्वती शिव के अतिरिक्त किसी अन्य का वर्ण नहीं करेंगी और वे हिमालय बिना इच्छा के ही अपनी कन्या पार्वती का विवाह शिवजी के साथ करेंगे और शीघ्र ही इसका फल प्राप्त कर लेंगे। हे गुरु, हम लोगों की इच्छा है कि हिमालय अभी पृथ्वी पर निवास करे, अतः आप अनेक रत्नों को धारण करने वाले उन हिमालय को पृथ्वी पर स्थापित कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवगणों की यह बात सुनकर बृहस्पति ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और शिवजी का नाम स्मरण करते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उदार बुद्धि वाले बृहस्पति महादेव जी का स्मरण कर श्रेष्ठ देवताओं को बार बार धिक्कारते हुए कहने लगे। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, तुम लोग स्वार्थ साधक और दूसरे के कार्य को विनष्ट करने वाले हो। शंकर जी की निंदा करके मैं निश्चित रूप से नरक चला जाऊंगा। इसलिए आप लोगों में से कोई हिमालय के पास जाकर हिमालय को समझाकर अपना कार्य सिद्ध करे, जिससे वे अनिच्छापूर्वक अपनी कन्या शिवजी को देकर भारत में निवास करें, क्योंकि भक्तिपूर्वक कन्या देकर वे निश्चित ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। बाद में सप्तर्षि पर्वतराज को समझाएंगे कि यह पार्वती शिवजी को छोड़कर दूसरे किसी का वर्ण नहीं करेंगी। अथवा हे देवताओं, आप लोग इंद्र के साथ ब्रह्मलोक को जाएं और अपना सारा वृतांत ब्रह्मा जी को बताएं, वे ही आप लोगों का कार्य संपन्न करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर और विचार कर वे सभी देवता मेरी सभा में आए और प्रणाम कर आदरपूर्वक अपना सारा वृतांत उन्होंने मुझसे निवेदन किया। हे मुने, तब देवताओं की उस शिव निंदा विषयक बात को सुनकर वेद वक्ता मैं दुखी होकर उन देवताओं से कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्सों, मैं शिवजी की दुस्सह निंदा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शिवजी की निंदा संपत्ति का विनाश करने वाली एवं विपत्तियों का कारण है। इसलिए हे देवताओं, आप लोग कैलाश पर जाएं और शिव को संतुष्ट करें तथा उन्हीं को हिमालय के घर भेजिए। वे ही स्वयं हिमालय के घर जाकर अपनी निंदा करें, क्योंकि पर निंदा विनाश के लिए और आत्मनिंदा यश के लिए कही गई है। ब्रह्मा जी बोले, वे देवता मेरी बात सुनकर प्रेम से मुझे प्रणाम कर शीघ्र ही शैलराज कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर शिवजी को देखकर सिर झुकाकर शिवजी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर
वे सभी देवता उन शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हम सब आपकी शरण में हैं। आपको प्रणाम है, हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे स्वामिन, आप भक्त वत्सल हैं, सदा भक्तों का कार्य करने वाले, दीनों का उद्धार करने वाले, कृपा सिंधु और भक्तों की आपत्ति दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्र आदि देवगणों ने शिव जी की स्तुति करके बड़े आदर के साथ अपना सारा वृत्तांत उनसे निवेदन किया। देवताओं की इस बात को सुनकर शिव जी ने उसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने हंसकर देवताओं को आश्वासन देकर उन्हें विदा कर दिया। तब सभी देवतागण प्रसन्न हो गए और अपना कार्य सिद्ध जानकर शिव जी की प्रशंसा करते हुए वे अपने स्थान को चले गए। तब वे भक्त वत्सल, माहेश, निर्विकार, महेश्वर, भगवान शंभु शैलराज के पास गए। उस समय गिरिराज अपने बंधु वर्गों के साथ पार्वती सहित प्रसन्न मन से सभा में विराजमान थे। उसी समय दंड, छत्र एवं दिव्य वस्त्र धारण किए तथा उज्ज्वल तिलक लगाए हुए भगवान सदाशिव उनकी सभा में आ गए। वे एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शाल ग्रामशिला धारण किए हुए थे। वे भली प्रकार ब्राह्मण का वेश धारण कर नारायण के नाम का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर हिमालय सभासदों के साथ खड़े हो गए और उन्होंने भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से उन अपूर्व अतिथि को साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण वेशधारी शिव जी को अपना प्राणेश्वर समझकर पार्वती ने प्रणाम किया और हृदय से परम प्रसन्नता से उनकी स्तुति की। ब्राह्मण वेश धारण करने वाले उन सदाशिव ने बड़े प्रेम पूर्वक उन सबको आशीर्वाद दिया और विशेषकर पार्वती को हृदय से उनका मनोवांछित आशीर्वाद प्रदान किया। उन ब्राह्मण ने शैलाधिराज हिमवान के द्वारा बड़े आदर के साथ दिए गए मधुपर्क आदि को प्रेम से ग्रहण किया। हे मुने, इस प्रकार प्रेम पूर्वक उन द्विजेंद्र का विधिवत पूजन करने के पश्चात पर्वत श्रेष्ठ हिमालय उनका कुशल पूछने लगे। पर्वतराज ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब विप्रेंद्र गिरिराज से आदरपूर्वक शीघ्र यह वचन कहने लगे। विप्रेंद्र बोले, हे गिरि श्रेष्ठ, मैं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष वृत्ति का सहारा लेकर पृथ्वी तल में विचरण करता हूँ। मैं अपने गुरु की कृपा से मन के समान सर्वत्र चलने वाला, सर्वत्र गमन करने वाला, सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्ध मन वाला, दया सिंधु तथा विकार का नाश करने वाला हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप कमल के समान दिव्य, उत्तम रूप वाली तथा सर्व लक्षण संपन्न अपनी यह कन्या, आश्रय रहित, असंग, कुरूप, गुणहीन, शमशान में रहने वाले, सर्पधारी, योगी, नग्न, मलिन शरीर वाले, सर्प का आभूषण धारण करने वाले, अज्ञात कुल तथा नाम वाले, कुशील, विहार में रुचि न रखने वाले, विभूति से लिप्त देह वाले, अत्यंत क्रोधी, अज्ञानी, अज्ञात आयु वाले, सदा विकृत जटा धारण करने वाले, सबको आश्रय देने वाले, भ्रमणशील, नागों का हार पहनने वाले, भिक्षुक, कुमार्ग में निरत तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले शिव को देना चाहते हैं। हे हिमालय, आपका यह अटल विचार अवश्य ही मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, आप इस पर विचार कीजिए। पार्वती के दान कर्म में वे आपके इस दान के अनुरूप पात्र नहीं हैं। बड़े लोग इस बात को सुनकर आपकी हंसी करेंगे। देखिए, उनका कोई बंधु बांधव नहीं है और आप पर्वत राज हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है और आप रत्नाकर हैं। हे शैलाधिराज, आप पार्वती को छोड़कर इस विषय में बांधवों से, मीना से, पुत्रों से
और सभी पंडितों से प्रयत्नपूर्वक शीघ्रता से पूछिए। हे गिरिसत्तम, रोगी को सर्वदा औषधि अच्छी नहीं लगती, अपितु महादोषकारक कुपथ्य ही सदा बहुत अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर नाना प्रकार की लीला करने वाले विप्र रूप शिव प्रसन्नतापूर्वक भोजन कर शांत चित्त हो शीघ्र अपने घर चले गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे शिव माया वर्णनम नामैक त्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव माया वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथई द्वात्रिंशोऽध्यायः। ब्राह्मण वेशधारी शिव द्वारा शिव स्वरूप की निंदा सुनकर मेना का कोप भवन में गमन, शिव द्वारा सप्तर्षियों का स्मरण और उन्हें हिमालय के घर भेजना, हिमालय की शोभा का वर्णन तथा हिमालय द्वारा सप्तर्षियों का स्वागत। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण का यह वचन सुनकर अश्रुपूर्ण नेत्रों वाली मीना व्यथित मन से हिमालय से कहने लगी। मीना बोली, हे शैलेंद्र, परिणाम में सुख प्रदान करने वाले मेरे वचन को सुने। सभी श्रेष्ठ शैवों से पूछिए कि इस ब्राह्मण ने क्या कह दिया। हे नगेश्वर, इस विष्णु भक्त ब्राह्मण ने शिवजी की निंदा की है, उसे सुनकर मेरा मन अत्यंत दुखी है। हे शैलेश्वर, मैं कुत्सित रूप एवं शील वाले उस रुद्र को अपनी सुलक्षणा कन्या नहीं दूंगी। यदि आप मेरे वचन को नहीं मानेंगे तो इसमें संदेह नहीं कि मैं मर जाऊंगी। तुरंत घर छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी अथवा अंबिका के गले में रस्सी बांधकर घोर वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, किंतु उसको अपनी कन्या नहीं दूंगी। इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त वे मीना शीघ्र कोप भवन में जाकर हार उतारकर रोती हुई भूमि पर लेट गई। हे तात, उसी समय काली के विरह से व्याकुल हुए शंकर जी ने शीघ्र ही उन सप्तर्षियों का स्मरण किया। जब शिवजी ने उन सभी ऋषियों का स्मरण किया तब वे दूसरे कल्प वृक्ष के समान तत्काल वहाँ उपस्थित हो गए और साक्षात सिद्धि के समान अरुंधति भी वहाँ आ गई। सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषियों को देखकर शिवजी ने अपना जप छोड़ दिया। हे मुने, वे श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि शिवजी के आगे खड़े होकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ समझने लगे। तत्पश्चात विस्मय में पड़कर वे पुनः लोक नमस्कृत शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर उनसे कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे सर्वोत्कृष्ट, हे देवताओं के सम्राट, हे महाराज, हम लोग अपने सर्वोत्तम भाग्य की सराहना किस प्रकार करें। हम लोगों ने जो पूर्व समय में कायिक, वाचिक अथवा मानसिक तीनों प्रकार की तपस्या की है, उत्तम वेदाध्ययन किया है, अग्निहोत्र किया है तथा नाना प्रकार के तीर्थ किए हैं और ज्ञान पूर्वक वाणी, मन तथा शरीर से जो कुछ भी पुण्य किया है वह सब आज आपके स्मरण रूप अनुग्रह के प्रभाव से सफल हो गया। जो मनुष्य आपका नित्य स्मरण करता है वह कृतकृत्य हो जाता है। तब उसके पुण्य का क्या वर्णन किया जाए जिसका स्मरण आप करते हैं। हे सदाशिव, आपके द्वारा स्मरण किए जाने से हम लोग सर्वोत्कृष्ट हो गए हैं। आप तो किसी के मनोरथ मार्ग में किसी प्रकार आते ही नहीं हैं। जिस प्रकार बोने को फल प्राप्त हो जाता है, जन्मांध को नेत्र की प्राप्ति होती है, गूंगे को वाणी मिल जाती है, कंगाल को निधि दर्शन हो जाता है, पंगु को ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है तथा वंध्या को प्रसव संभव हो जाता है, उसी प्रकार हे प्रभो, हमें आपका यह दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। आज से अब हम मुनीश्वर आपके दर्शन से लोकों में मान्य एवं पूज्य हो गए तथा ऊंची पदवी को प्राप्त हो गए।
हे देवेश, बहुत कहने से क्या, आप सर्व देवेश्वर के दर्शन से हम सर्वथा मान्यता को प्राप्त हो गए। आप जैसे पूर्ण परमात्मा को किसी से प्रयोजन ही क्या है, किंतु यदि हम सेवकों पर कृपा करना ही है तो हम सबके योग्य कार्य के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब उनकी इस बात को सुनकर लोकाचार का आश्रय लेकर महेश्वर शंभु मनोहर वचन कहने लगे। शिवजी बोले, हे महर्षियों, ऋषि जन हर तरह से पूज्य हैं, आप लोग तो विशेष रूप से पूज्य हैं। हे विप्रों, कुछ कारणवश मैंने आप लोगों का स्मरण किया है। आप सब जानते हैं कि मेरी स्थिति सदैव ही परोपकार करने वाली है और विशेषकर लोकोपकार के लिए तो मुझे यह सब करना ही पड़ता है। इस समय दुरात्मा तारकासुर से देवताओं के समक्ष दुख उत्पन्न हो गया है। क्या करूं? ब्रह्मा जी ने उसे बड़ा विकट वरदान दे रखा है। हे महर्षियों, मेरी जो 8 प्रकार की मूर्तियां पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान कही गई हैं, वे सब भी परोपकार के निमित्त ही हैं, स्वार्थ के लिए नहीं हैं। यह बात तो स्पष्ट है। इस परोपकार के लिए ही मैं पार्वती के साथ विवाह करना चाहता हूँ। उसने भी महर्षियों के कहने से दुष्कर कठोर तप किया है। उसके इच्छानुसार उसका हितकारक फल मुझे अवश्य देना चाहिए, क्योंकि भक्तों को आनंद देने वाली मेरी यह स्पष्ट प्रतिज्ञा है। मैं पार्वती के वचनानुसार भिक्षुक का रूप धारण कर हिमालय के घर गया था और मुझ लीला प्रवीण ने काली को पवित्र किया था। वे स्त्री पुरुष मुझे पर ब्रह्म जानकर वेद रीति से सद्भक्ति से अपनी कन्या मुझे देने के लिए तत्पर हो गए। उसके बाद देवताओं की प्रेरणा से वैष्णव भिक्षु का रूप धारण कर मैं उन दोनों से अपनी निंदा करने लगा। उससे मेरे प्रति उनकी भक्ति नष्ट हो गई। उसे सुनकर वे बड़े दुखी हो गए और मेरी भक्ति से विमुख हो गए। हे मुनिगणों, अब वे मुझे अपनी कन्या नहीं देना चाहते हैं। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से हिमालय के घर जाएं और वहां जाकर गिरिश्रेष्ठ हिमालय और उनकी पत्नी को समझाएं। आप लोग प्रयत्नपूर्वक वेद सम्मत वचन उनसे कहें और सर्वथा वही करें जिससे यह उत्तम कार्य सिद्ध हो जाए। हे मुनि सत्तमों, मैं उनकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। मैंने देवताओं एवं विष्णु के कहने से विवाह करना स्वीकार कर लिया है और पार्वती को वैसा वर भी दे दिया है। अब मैं अधिक क्या कहूँ। आप लोग हिमालय तथा मीना को समझाइए जिससे देवताओं का हित हो। आप लोगों ने जिस प्रकार की विधि की कल्पना की है उससे भी अधिक होनी चाहिए। यह आप लोगों का ही कार्य है और इस कार्य के भागी आप लोग ही हैं। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार के वचन को सुनकर स्वच्छ अंतःकरण वाले वे सभी महर्षि प्रभु से अनुग्रहित हो आनंद को प्राप्त हुए। वे ऋषि परस्पर कहने लगे, हम लोग सर्वथा धन्य तथा कृतकृत्य हो गए और विशेष रूप से सबके वंदनीय एवं पूजनीय हो गए। जो ब्रह्मा एवं विष्णु के भी वंदनीय हैं और संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, वे हम लोगों को अपना दूत बनाकर लोक को सुख प्रदान करने वाले कार्य के लिए भेज रहे हैं। ये शिवजी लोकों के स्वामी एवं पिता हैं और वे पार्वती जगत की माता कही गई हैं। इन दोनों का यह उचित संबंध सर्वदा चंद्रमा के समान बढ़ता रहे। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर वे दिव्य ऋषि शिवजी को प्रणाम कर आकाश मार्ग से वहां गए जहां हिमालय का नगर है। उस दिव्यपुरी को देखते ही ऋषिगण आश्चर्य से चकित हो गए और अपने पुण्य का वर्णन करते हुए परस्पर कहने लगे। ऋषि बोले, हिमालय के इस नगर को देखकर हम सभी पुण्यवान एवं धन्य हो गए, क्योंकि स्वयं शिवजी ने इस प्रकार के कार्य में हम लोगों को नियुक्त किया है। यह हिमालय की पुरी तो
अलका, स्वर्ग, भोगवती तथा विशेषकर अमरावती से भी उत्तम दिखाई पड़ती है। इस पुरी के अत्यंत मनोहर एवं विचित्र घर और आंगन स्फटिक तथा नाना प्रकार की उत्तम मणियों से बनाए गए हैं। इस पुरी के प्रत्येक घर में सूर्यकांत एवं चंद्रकांत मणियाँ विद्यमान हैं तथा अद्भुत स्वर्गीय वृक्ष लगे हुए हैं। तोरणों की शोभा घर घर में दिखाई दे रही है। इस पुर के विमानों में तोते तथा हंस बोल रहे हैं। विचित्र प्रकार के वितान चित्र विचित्र कपड़ों के बने हैं, जिनमें बंधनवार बंधे हैं। वहाँ अनेक जलाशय तथा विविध बावलियाँ हैं। वहाँ विचित्र उद्यान हैं, जिनका लोग प्रसन्न चित्त होकर सेवन करते हैं। यहाँ के सभी पुरुष देवता के सदृश तथा स्त्रियां अप्सराओं के सदृश हैं। हिमालय के पुर को छोड़कर स्वर्ग की कामना से कर्म भूमि में याज्ञिक एवं पौराणिक लोग व्यर्थ ही अनुष्ठान करते रहते हैं। हे विप्रों, मनुष्यों को स्वर्ग की तभी तक कामना रहती है जब तक उन्होंने इस पुरी को नहीं देखा। जब इसे देख लिया तो स्वर्ग से क्या प्रयोजन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार उस पुरी का वर्णन करते हुए वे सभी ऋषि सब प्रकार की समृद्धि से युक्त हिमालय के घर पहुँचे। आकाश मार्ग से आते हुए सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी उन 7 ऋषियों को दूर से ही देखकर हिमवान विस्मित हो मन में कहने लगे। हिमवान बोले, ये सूर्य के समान तेजस्वी सप्तर्षिगण मेरे पास आ रहे हैं। मुझे इस समय प्रयत्नपूर्वक इन मुनियों की पूजा करनी चाहिए। हम गृहस्थ लोग धन्य हैं, जिनके घर सभी को सुख प्रदान करने वाले इस प्रकार के महात्मा स्वयं आते हैं। ब्रह्मा जी बोले, इसी बीच आकाश से उतरकर पृथ्वी पर स्थित हुए उन सबको अपने सम्मुख देखकर हिमालय सम्मानपूर्वक उनके पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन सप्तर्षियों को प्रणाम करके पुनः बड़े सम्मान के साथ उनकी पूजा की। उस पूजा को स्वीकार करके हित करने वाले प्रसन्न मुख सप्तर्षियों ने गिरिराज हिमालय से कुशल मंगल पूछा। मेरा गृहस्थाश्रम धन्य हो गया। हिमालय ने ऐसा कहकर उन्हें आगे करके आसन लाकर भक्तिपूर्वक समर्पित किया। आसनों पर उनके बैठ जाने पर पुनः उनसे आज्ञा लेकर वे हिमालय स्वयं भी बैठ गए और इसके बाद तेजस्वी ऋषियों से कहने लगे। हिमालय बोले, मैं धन्य तथा कृतकृत्य हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोकों में दर्शनीय तथा अनेक तीर्थों के समान हो गया हूँ, क्योंकि विष्णु स्वरूप आप लोग मेरे घर पधारे हैं। कृपणों के घरों में हर प्रकार से परिपूर्ण आप लोगों को कौन सा कार्य हो सकता है। तो भी मुझ सेवक के योग्य जो कुछ कार्य हो उसे दयापूर्वक कहिए, जिससे मेरा जन्म सफल हो जाए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे सप्तर्ष्यागमन वर्णनम नाम 32अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में सप्तर्षियों का आगमन वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। वशिष्ठ पत्नी अरुंधति द्वारा मीना को समझाना तथा सप्तर्षियों द्वारा हिमालय को शिव महात्म्य बताना। ऋषि बोले, हे हिमालय, शिवजी जगत के पिता कहे गए हैं और पार्वती जगत की माता मानी गई हैं। इसलिए आप अपनी कन्या महात्मा शंकर को प्रदान कर दीजिए। हे हिमालय, ऐसा करने से आपका जन्म सफल हो जाएगा और आप जगत गुरु के भी गुरु हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, ऋषियों के इस प्रकार के वचन को सुनकर उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर गिरिराज यह कहने लगे। हिमालय बोले, हे महाभाग्यवान सप्तर्षिगण, आप लोगों ने जैसा कहा है उसे मैंने शिवजी की इच्छा से
पहले ही स्वीकार कर लिया था, किंतु हे प्रभु, इसी समय एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने यहाँ आकर शिवजी को लक्ष्य करके प्रेम पूर्वक उनके विपरीत वचन कहा है। तभी से शिवा की माता ज्ञान से भ्रष्ट हो गई हैं और अपनी पुत्री का विवाह उन योगी रुद्र से नहीं करना चाहती हैं। हे विप्रो, वे अत्यंत दुखी होकर मैले वस्त्र धारण कर बड़ा हठ करके कोपवन में चली गई हैं और समझाने पर भी नहीं समझ रही हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैं भी ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ और अब मैं भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को कन्या नहीं देना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिव की माया से मोहित शैलराज इस प्रकार कहकर चुप हो गए और मुनियों के बीच बैठ गए। उसके बाद उन सभी सप्तर्षियों ने शिव माया की प्रशंसा करके उन मीना के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदात्री अरुंधति शीघ्र ही वहाँ गई जहाँ मीना और पार्वती थी। वहाँ जाकर अरुंधति ने शोक से मूर्छित होकर पृथ्वी पर सोई हुई मीना को देखा। तब उन पतिव्रता ने सावधानी पूर्वक हितकर वचन कहा। अरुंधति बोली, हे साध्वी मेनके, उठिए, मैं अरुंधति आपके घर आई हूँ तथा कृपालु सप्तर्षि गण भी आए हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले, अरुंधति का स्वर सुनकर शीघ्रता से उठकर महालक्ष्मी के समान तेज युक्त अरुंधति को सिर झुकाकर प्रणाम करके मेनका कहने लगी। मीना बोली, अहो, आज हम पुण्यवानों का यह कितना बड़ा पुण्य है जो जगत के विधाता की पुत्र वधू एवं वशिष्ठ की पत्नी मेरे घर स्वयं आई हैं। हे देवी, आप किस लिए आई हैं उसे मुझसे विशेष रूप से कहिए। पुत्री पार्वती सहित मैं आपकी दासी के समान हूँ, आप कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जब मीना ने इस प्रकार कहा तब साध्वी अरुंधति उन्हें बहुत समझाकर प्रेम पूर्वक वहाँ गई जहाँ सप्तर्षिगण विराजमान थे। इधर वाक्य विशारद सभी महर्षिगण भी शिव के चरण युगल का स्मरण करके आदर के साथ गिरिराज को समझाने लगे। ऋषि बोले, हे शैलराज, आप हम लोगों का शुभ कारक वचन सुने। आप पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दीजिए और संहार करता शिवजी के श्वसुर बन जाइए। तारकासुर के वध के निमित्त ब्रह्मा जी ने इस विवाह को करने के लिए उन अयाचक सर्वेश्वर से प्रयत्नपूर्वक प्रार्थना की है। यद्यपि योगियों में श्रेष्ठ होने के कारण सदाशिव इस दार संग्रह कार्य के लिए उत्सुक नहीं है, किंतु ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर वे आपकी इस कन्या को ग्रहण करेंगे। आपकी कन्या ने भी शिवजी को वर रूप में प्राप्त करने हेतु बड़ा तप किया है, इसलिए उन्होंने उसे वर दिया है। इन्हीं दो कारणों से वे योगींद्र विवाह करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंस करके फिर कुछ भयभीत होकर विनय पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। हिमालय बोले, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देख रहा हूँ, न उनका कोई आश्रय और ऐश्वर्य ही दिखाई पड़ रहा है और ना तो कोई उनका सगा संबंधी ही दिखाई पड़ता है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी पुत्री नहीं देना चाहता हूँ। आप लोग तो ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, आप लोग ही निश्चित बात बताएं। यदि पिता काम, मोह, भय तथा लोभवश अपनी कन्या प्रतिकूल वर को प्रदान करता है तो वह नष्ट होकर नरक में जाता है। मैं स्वेच्छा से इस कन्या को शंकर को नहीं दूंगा। हे ऋषियों, अब जो उचित विधान हो उसे आप करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, हिमालय के इस प्रकार के वचन को सुनकर उन ऋषियों में वाक्य विशारद वशिष्ठ जी उनसे कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे शैलेंद्र, आप मेरी बात सुनिए। जो आपके लिए सर्वथा हितकर, धर्म के अनुकूल, सत्य और इस लोक
तथा परलोक में आनंद प्रदान करने वाली है। हे शैल, लोक एवं वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। शास्त्र का ज्ञाता अपने निर्मल ज्ञान रूपी नेत्र से उन सबको जानता है। जो वचन सुनने में सुंदर लगे पर असत्य एवं अहितकर हो, ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु बोलते हैं। ऐसा वचन किसी प्रकार हितकारी नहीं होता। जो वचन आरंभ में अप्रिय लगने वाला हो किंतु परिणाम में सुखकारी हो, ऐसा वचन दयालु तथा धर्मशील बंधु ही कहता है। सुनने में अमृत के समान, सभी काल में सुखदायक, सत्य का सार स्वरूप तथा हितकारक वचन श्रेष्ठ होता है। हे शैल, इस प्रकार 3 तरह के वचन नीति शास्त्र में कहे गए हैं। अब आप ही बताइए, इन 3 प्रकार के वचनों में हम लोग किस प्रकार का वचन बोलें जो आपके अनुकूल हो। देवताओं के स्वामी शंकर जी ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हैं, रजोगुणी संपत्ति से विहीन हैं। उनका मन तत्व ज्ञान के समुद्र में सदा निमग्न रहता है। ऐसे ज्ञान तथा आनंद के ईश्वर सदाशिव को रजोगुणी वस्तुओं की इच्छा किस प्रकार हो सकती है। गृहस्थ अपनी कन्या राज संपत्तिशाली को देता है। पिता यदि अपनी कन्या किसी दीन दुखी को देता है तो वह कन्या घाती होता है, अर्थात उसे कन्या के वध का पाप लगता है। हे हिमालय, कौन कहता है कि शंकर दुखी हैं? कुबेर जिनके दास हैं, वे शिवजी तो अपनी भंगिमा की लीला मात्र से संसार का सृजन और संहार करने में समर्थ हैं। वे निर्गुण परमात्मा, परमेश्वर और प्रकृति से सर्वथा परे हैं। सृष्टि कार्य करने के लिए जिनकी 3 मूर्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करती है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं और हर कैलाश में निवास करते हैं। ये सभी शिवजी की विभूतियाँ हैं। यह सारी प्रकृति शिवजी से ही उत्पन्न हुई है, जो 3 प्रकार के होकर इस जगत को धारण करती है। वह प्रकृति इस जगत में अपनी लीला से अंशावतारों तथा कलावतारों के रूपों में अनेक प्रकार की प्रतीत होती है। उनकी वाणी रूप प्रकृति मुख से उत्पन्न हुई है। जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, उनकी लक्ष्मी रूप प्रकृति वक्षस्थल से आविर्भूत हुई हैं, जो संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री हैं। उनकी शिवा नाम की प्रकृति देवताओं के तेज से प्रादुर्भूत हुई हैं, जो सभी दानवों का वध कर देवताओं के लिए महालक्ष्मी प्रदान करती हैं। ये ही शिवा इसके पूर्व काल में दक्ष की पत्नी के उदर से जन्म लेकर सती नाम से विख्यात हुई। दक्ष ने शंकर जी को ही दिया था, किंतु उस जन्म में पिता के द्वारा शिवजी की निंदा सुनकर उन्होंने अपने शरीर को योग के द्वारा त्याग दिया। वही शिवा अब इस समय आपके द्वारा मीना के गर्भ से उत्पन्न हुई है। हे शैलराज, इस प्रकार वे शिवा प्रत्येक जन्म में शिवजी की ही पत्नी रही हैं। वे प्रतिकल्प में बुद्धि स्वरूपा तथा ज्ञानियों की माता हैं। वही सिद्धा, सिद्धिदात्री एवं सिद्धि रूपिणी रूप से सदा प्रादुर्भूत होती हैं। शिवजी सती की अस्थि तथा उनकी चिता की भस्म उनके प्रेम के कारण स्वयं धारण करते हैं। इसलिए आप अपनी इच्छा से इस कल्याणी कन्या को शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए, अन्यथा आप नहीं देंगे तो भी वह स्वयं अपने पति के पास चली जाएगी। वे देवेश प्रतिज्ञा करके और यह देखकर कि आपकी कन्या ने असंख्य क्लेश प्राप्त किए, तब ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके तपस्थान पर गए थे और उसे आश्वस्त करके वर देकर अपने स्थान पर लौट आए। उसके प्रार्थना करने पर ही वे शिवजी आपसे शिवा को मांग रहे हैं। उस समय आप दोनों ने शिव भक्ति में निरत रहने के कारण उन्हें पार्वती को देना स्वीकार भी कर लिया। किंतु हे गिरीश्वर,
अब आप दोनों की ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों हो गई, इसे बताइए। जब सदाशिव पार्वती की प्रार्थना हेतु तुम्हारे पास आए थे और तुमने उसे अस्वीकार कर दिया, तब यहाँ से लौटकर उन्होंने हम ऋषियों को तथा अरुंधति को शीघ्र ही भेजा है। इसलिए हम लोग आपको उपदेश देते हैं कि आप इस पार्वती को शीघ्रता से रुद्र को प्रदान कीजिए। हे शैल, ऐसा करने से आपको महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैलेंद्र, यदि आप इस शिवा को शिव के लिए अपनी इच्छा से नहीं देंगे तो भी भवितव्यता के बल से यह विवाह अवश्य ही होगा। हे तात, इन शंकर ने तप करती हुई इस शिवा को वरदान दिया है। ईश्वर की प्रतिज्ञा कभी निष्फल नहीं होती। जब ईश्वर के उपासक महात्माओं की प्रतिज्ञा कभी निष्फल नहीं होती, तो फिर सारे संसार के अधिपति इन ईश्वर की प्रतिज्ञा की बात ही क्या। जब अकेले महेंद्र ने लीला से ही पर्वतों के पंख काट डाले और पार्वती ने अकेले ही मेरू का शिखर ढहा दिया, तो उन सर्वेश्वर की प्रतिज्ञा कैसे निष्फल हो सकती है। हे शैलेंद्र, एक के कारण सारी संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। यह सनातनी श्रुति है कि कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए। हे शैलेंद्र, पूर्व काल में अनरण्य नामक राजेश्वर ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर उसके शाप के भय से अपनी संपत्ति की रक्षा की थी। ब्राह्मण के शाप से भयभीत हुए उस राजा को नीति शास्त्र के ज्ञाता गुरुजनों ने एवं श्रेष्ठ बंधुओं ने समझाया था। हे शैलराज, इसी प्रकार आप भी अपनी इस कन्या को शिव के निमित्त देकर समस्त बंधु वर्गों की रक्षा कीजिए तथा देवताओं को अपने वश में कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। वशिष्ठ के इस वचन को सुनकर कुछ हंस करके व्यथित हृदय से उन्होंने राजा अनरण्य का वृतांत पूछा। हिमालय बोले, हे ब्राह्मण, वह अनरण्य राजा किसके वंश में उत्पन्न हुआ था और उसने अपनी कन्या को देकर किस प्रकार संपूर्ण संपत्ति की रक्षा की थी। ब्रह्मा जी बोले। हिमालय के इस प्रकार के वचन को सुनकर वशिष्ठ जी प्रसन्न चित्त होकर राजा अनरण्य का सुखदायक वृतांत उनसे कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे गिरि सांत्वनो नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में गिरि सांत्वन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ।